चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार, यह खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले और बात अयोध्या केस की, जहां सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले पर हम गौर करेंगे। लेकिन इस फैसले पर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मध्यस्थ की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने श्री रविशंकर को अयोध्या केस में मध्यस्थ बनाए जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि श्री पहले ही बयान दे चुके हैं और इस बयान में साफ जाहिर है कि वो किस पक्ष में हैं। मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन C ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक़ है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक़ है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। आपने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सुना, तो देखें सियासत और इस पर कंट्रोवर्सी अब से ही शुरू हो गई। एक हफ्ता होगा जिससे पहले की मीडिएटर और जो मध्यस्थ हैं वो उनका गठन होगा, वो बैठेंगे और फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन इससे पहले ही सवाल उठने शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए पूर्व जज खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू को पैनलिस्ट बनाया है। यानी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, एक नामी लॉयर है जो तमिलनाडु से हैं, और श्री रविशंकर जो स्पिरिचुअल गुरु हैं जिन्होंने पहले भी मध्यस्थता के प्रयास किए हैं। तीनों मध्यस्थ 4 हफ्ते में कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपेंगे और 8 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सुप्रीम कोर्ट के सुझाए तीनों मध्यस्थ फैजाबाद में रहकर अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश करेंगे। तो श्री अयोध्या में बैठकर मंदिर मस्जिद में ढूंढेंगे कॉमन ग्राउंड। श्री रविशंकर ने ट्वीट किया कि सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है। श्री रविशंकर के मध्यस्थ होने पर ऑलरेडी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष ने, पक्षकारों ने भी और उनकी तरफ से दलील देने वालों ने भी कुछ आपत्तियां जताई थी। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मसूद हाशमी, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी, हमारे साथ हैं यहाँ अखाड़ा स्टूडियो में। अमलिंदु उपाध्याय भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुप्रीम कोर्ट से एहतशाम खान भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले एहतशाम की ओर रुख करते हैं। एहतशाम, कोर्ट ने कहा है कि ये 3 तो मध्यस्थ होंगे, पर और भी लोग जो हैं वो कोऑप्ट किए जा सकते हैं। तो मध्यस्थता जो है सिर्फ इन तीनों तक सीमित नहीं है। एक दूसरा, कई सारे नाम सुझाए गए थे, लेकिन इन 3 नामों को काफी निष्कर्ष के बाद और काफी अध्ययन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने ज़रूर ये सोचा होगा कि जितने भी नाम आए हैं और कुछ नाम कोर्ट ने अपने तरफ से भी रखे हैं, तो उनको लगा होगा कि जो बहुत ही बैलेंस्ड पैनल हो सकता है जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी, सिर्फ एक न्यूट्रल चेहरा लाना ही ज़रूरी नहीं होता। इस तरह के मामले में आपको ये भी देखना होता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। तो इन सबको नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल का गठन किया है। साथ ही साथ इसको और बैलेंस बनाने के लिए
उन्होंने ये ऑप्शन जरूर दिया है कि अगर इन तीनों सदस्यों को ये लगता है और चेयरमैन को लगता है कि इसमें कुछ और लोगों को लाना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा बैलेंस्ड पैनल हो, तो वो भी सुविधा दी गई है। ये जब प्रोसेस शुरू होगा तब देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो पैनल दिया गया है इस पर हमने खास तौर पर जो मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं उनसे श्री रविशंकर के बारे में भी सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहले जो श्री रविशंकर ने बयान दिए वो अपने निजी कैपेसिटी से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सारी चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ों को देखने वाला है और मीडिएटर का रोल सिर्फ अलग अलग व्यूज़ को कंपाइल करके एक फॉर्मूला निकालना होता है। वो अपनी तरफ से कोई चीज़ थोपेंगे नहीं, ऐसा जो पक्षकार के मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं उनका कहना है। जी पर एक बात है कि जो मीडिएशन की जो प्रतिक्रिया है, कोर्ट का ये मानना था, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एहतशाम कि ये महज एक टाइटल सूट है, इसको वो एक टाइटल सूट के जरिए ही देखते हैं। फिर कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया गया लोगों के सेंटिमेंट को, जनता में क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब वो कह रहे हैं कि कहीं भी अगर 1% चांस है मीडिएशन का तो फिर इसको भी हम मौका देना चाहते हैं। अगर हम ये आठ हफ्तों का प्रकरण देखें, अगले हफ्ते से अगर ये शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जाकर ये चुनाव के बीचों बीच जाकर मध्यस्थता पर फैसला होगा और उससे क्या निष्कर्ष निकला है उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लेगी। ये लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो 8 हफ्ते का समय है एक टेंटेटिव टाइमलाइन है। इसको आप ऐसा ना समझे कि 8 हफ्ते में मीडिएशन हो या ना हो, फेल हो जाए या स्वीकार्य हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोर्ट ने एक ऑप्शन दिया कि 8 हफ्ते में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करें। आमतौर पे जब इस तरह के मामले आते हैं, पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब एक वक्त दिया जाता है और मीडिएटर्स को लगता है कि नहीं और समय की ज़रूरत है तो वो और समय भी मांग सकते हैं, और फिर वो फॉर्मूला क्या होगा इसको कोर्ट में दिया जाएगा, वो कब उसको रिवील करना है ये भी कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। तो इसलिए ये 8 हफ्तों का समय है, उसमें सब कुछ फैसला हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये एक टेंटेटिव डेडलाइन आप इसको कह सकते हैं। जी एहतशाम, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि हम हमारे गेस्ट की ओर रुख करें, जस्टिस खलीफुल्लाह जो एक और मध्यस्थ हैं उनका रिएक्शन आ रहा है। I understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute. जस्टिस खलीफुल्लाह जो इस मध्यस्थता ये जो पैनल है इसके सरपरस्त हैं, ये जो हेड करने वाले हैं, वो खुद ये कह रहे हैं, जैसा श्री रविशंकर ने कहा कि इसका समाधान निकालना इनकी जिम्मेदारी है, उस पर वो काम करेंगे, पुरजोर काम करेंगे। मसूद हाशमी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या असदुद्दीन ओवैसी का बयान सही है? क्योंकि उन्होंने खुद अगर श्री रविशंकर को इंडिकेट किया है तो फिर आप देखेंगे दूसरे पक्ष से कहेंगे कि जस्टिस खलीफुल्लाह को हम पहले ही प्रीजज कर देते हैं, फिर श्रीराम पंचू के भी ओपिनियन को पहले से ही प्रीजज कर देते हैं। अगर मीडिएशन की बात है तो हर पक्ष की तरफ से कोई होगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद मीडिएशन का रास्ता आता है। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान आज नहीं, शुरू से इस बात को कहता चला आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा, हम उसको मानेंगे। और अगर हम अभी से सुप्रीम कोर्ट के मुखालफत करने लग जाएं और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए हर फैसले की मुखालफत करने लगें, उसकी निंदा करने लगें, तो मैं समझता हूँ ये फिर अपनी बात पे कायम रहना नहीं होगा। हमें अभी इंतज़ार करना होगा। श्री रविशंकर को, ठीक है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, हमें भी याद है कि उन्होंने सीरिया बनने की धमकी दी थी, लेकिन अब हमें सोचना होगा कब तक हम पुराने मुर्दों को, जिस तरह से और दूसरे लोग अपने कंधों पे लिए फिर रहे हैं, हम कब तक इनको ढोते रहेंगे? हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। अगर कोई पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा है और कोई पॉजिटिव बात हो रही है और श्री रविशंकर फैसला नहीं करेंगे, वो मीडिएशन करेंगे, वो अगर आपको कबूल नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप मत मानिए उसको। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के मातहत वो लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई और अच्छा चेहरा होता तो जरा, मतलब अनकंट्रोवर्शियल चेहरा होता तो अच्छी बात नहीं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो ओपिनियन पास करने वाली बात है, क्या ये सही हो सकता है? क्योंकि फिर अगर हिंदू पक्ष है, विनोद बंसल है, पहले ही क्या मैं उनके नाम, सरनेम या उनके पहले के स्टेटेड पोजीशन से उनको जज करूं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के विजडम को ही क्वेश्चन कर रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी जब चाहें तो विजडम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अनुकूल
प्रतिकूल है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही गठन होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मीडिएशन होना चाहिए, इस तरह से मीडिएशन होना चाहिए ताकि फैसला हमारे पक्ष में हो। इस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना तो गलत बात है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ओवैसी साहब ने जल्दबाजी की है, जरा सा इंतजार करते। और श्री रविशंकर जी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है और आपकी आस्था है सुप्रीम कोर्ट में, ओवैसी साहब 10 दफा कहते चले आए हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, तो अभी आप टाइम दीजिए, थोड़ा काम करने दीजिए। अगर श्री रविशंकर जी ऐसी कोई बात करते हैं, और फिर आपने बिल्कुल वैलिड बात कही कि जब मीडिएशन में लोग आते हैं तो अलग अलग फरीक होते हैं, अलग अलग मतलब उसके लोग होंगे, अपने अपने दलाइल रखने वाले। तीन पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, क्योंकि तीनों पार्टीज ने कुछ नाम मनोनीत किए थे, उन्होंने नॉमिनेट किए थे, जिसमें से कोर्ट ने चुना है, हर पक्ष में से किसी एक व्यक्ति को चुना है और कहा है कि देखिए आप करिए, आप इनकी जिम्मेदारी उठाइए। ओवैसी साहब इनको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अभी तो हमारे सिंगल जी बोलेंगे, वो भी श्री पे वो करेंगे ऑब्जेक्शन, उनको भी वो कबूल नहीं है। तो जो हार्डलाइनर हैं या जो चाहते हैं कि ये मसला बना ही रहे, ये मसला किसी भी तरह ना निपटे, वो कुछ ना कुछ मसाइल पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ सवाल उठाएंगे। हम तमाम लोगों को, मीडिया की जिम्मेदारी, आनंद जी आपकी जिम्मेदारी, हम लोगों की तमाम जिम्मेदारी, और जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा धैर्य रखें। इलेक्शन का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि जो कुछ फोर्सेस चाहती है कि ऐसा हो, तो हमें उनको रोकना है और सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था रखनी है। देखिए, मेरा सवाल आज अखाड़ा में यही है कि मंदिर और मस्जिद के बीच कोई कॉमन ग्राउंड आ सकता है कि नहीं? अगर आ सकता है तो वो क्या कॉमन ग्राउंड हो सकता है? यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, विनोद बंसल से भी पूछूंगा और अमलेंदु उपाध्याय से भी पूछूंगा। लेकिन मैं जरा नरेंद्र यादव, अनुराग ढांडा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं नरेंद्र यादव की ओर जाऊंगा। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कई साधु संत हैं। श्री रविशंकर का मध्यस्थ होना और असदुद्दीन ओवैसी का बयान, इस पर अयोध्या में क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्म पक्षकार महंत धर्मदास जी, हम इनसे बात करते हैं। ओवैसी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि श्री रविशंकर जो इसमें शामिल है मध्यस्थता में, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। ओवैसी ने। ओवैसी के क्या मतलब है इससे? ओवैसी अपन मद्रास में या चाहे जहाँ पर रहते हैं तहाँ रहे, अपना फालतू नेतागिरी का कार्य करना उनका लिए अच्छा चीज़ नहीं है। हर बात पर उन्होंने कोई ना कोई निर्णय या कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं। ये तुम नेता हो, तुम अनर्गल बात बोलने के तुम्हारे के कौन अथॉरिटी दे दिया? ओवैसी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या उसका असर पड़ेगा? जो आप के साथ मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे भी आप मिल चुके हैं, अभी आए थे, आपकी वार्ता भी हुई थी, उसका क्या असर पड़ेगा? उनसे कोई असर नहीं है, वो तो एक झूठों के अपने नेता बनते हैं, कि मुसलमान के नेता है, लेकिन है कोई कुछ नहीं। अगर नेता असली है राम जन्मभूमि के विवाद में, तो यहाँ के लोग हैं जी। यहाँ पर हाजी महबूब है, इकबाल अंसारी हैं, यहाँ पर रईस जी हैं, यहाँ पर और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, एक का नाम है अरे रईस साहब एक जी। जिस तरीके से पूरा देश और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि समझौते से, मध्यस्थता से बात बन जाए, इस बीच में ओवैसी का बयान आना इस तरीके का कि श्री रविशंकर पे आपत्ति जताना क्या मायने रखता है? क्या स्टैंड हो सकता है? यह कोर्ट के आदेश पर उसने का नाम है ऐसी रख रहा है कि कोई मुसलमानों के जज पर रखे कि मुसलमान जज पैनल में हेड है, ये कुल करे, कुल दुनिया के बवंडल बनाना चाहता है। ये अगर का नाम है ओवैसी, इसलिए ये प्रायोजित है। ये लोगों के यही के रोटी खाते हैं सब। ये सब किसी के आदमी नहीं, लोग को बोलने नहीं आता। ये सब किस लिए अपने बाप दादा के पैसा खर्चा करके पढ़े लिखे दाढ़ी रखे हैं, क्यों? नरेंद्र, जरा आप स्वामी जी से पूछिए। नहीं बोलते हैं, समाज की अच्छी बात नहीं बोलेंगे इन लोगों के। जरा स्वामी जी से पूछिए कि मंदिर और मस्जिद में कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है? मध्यस्थता के क्या फाउंडेशन हो सकते हैं? क्या हो सकती है मध्यस्थता? क्या कंसेंसस हो सकता है? जैसे समझौता होगा, मंदिर और मस्जिद दोनों की बातें चल रही हैं, तो इसमें किस दिशा में जाएगा ये समझौता? कोई समझौता दिशा में नहीं जाएगा। अब हम सारा अयोध्यावासी जितने लोग हैं, हिंदू मुसलमान, सब मिलकर के राम का मंदिर बनवाएंगे। अब बना करके वहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा होगा। और सभी एक हिंदू मुसलमान के बात नहीं है, राम के बात है। यह अयोध्यावासी हिंदू मुसलमान में नहीं बटा हुआ है। ये जो हिंदू मुसलमान में बटे हैं ना, वो बेसी बटे हैं, और उधर विश्व हिंदू परिषद बटल हुई।
ये हम लोगों के हिंदू मुसलमान के बांट करके देश को बर्बाद न करो, ये राष्ट्र को बर्बाद न करे। ऐसे नेता लोग नेती लोग शांत से बैठे, नहीं तो ईश्वर के चक्र किस पर घूम जाता है कोई ठिकाना नहीं है। क्या आपको उम्मीद है कि इस बीच जब समझौता चलेगा, सुलह समझौते की बात चलेगी, इसमें कुछ ऐसे तत्व भी सामने आएंगे जो समझौता ना हो, इस पर भी बयानबाजी करेंगे? यह पर बयानबाजी कोर्ट ने रोक दिया है कि किसी ने कोई को बयानबाजी नहीं देना है कि हिंदू मुसलमान के बात नहीं है, राम के बात करो, बस और कोई बात नहीं करना है। सीताराम सीताराम करना है, हनुमान जी आपको काम कर देंगे, ये विश्वास है। बिल्कुल महंत धर्मदास जी को उम्मीद है कि मंदिर ही बनेगा, हमारी वार्ता सफल होगी। कि बहुत सही बात कही नरेंद्र महंत धर्मदास जी ने। उन्होंने कहा कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात राम की है, बात अयोध्या की है, अयोध्या के राम है, वहां के निवासी जो है इसका मसला, इस मसले का हल ढूंढ लेंगे। कहा कि विश्व हिंदू परिषद और ओवैसी जैसे लोग जो हैं इसको हिंदू मुसलमान का विषय बना रहे हैं। विनोद बंसल, आप सुन रहे थे? मैं सब सुन रहा हूँ आनंद जी। मैंने वो भी सुना कि आखिरकार किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धमकाया गया। मैंने वो भी सुना कि किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शाउटिंग ब्रिगेड ने किस तरह से शाउटिंग करके सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद किया, बल्कि उनके सीजीआई के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन भी लाया। आखिरकार आपने वो भी देखा आनंद जी, जो कि अभी जब नई बेंच का गठन हुआ तो कहा था कि इस बेंच में तो मुसलमान ही नहीं है। आप देखिए, ये वो लोग हैं जो कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को सुनने देना ही नहीं चाहते। ये न किन प्रकारेण दे आर गोइंग टू गेट द टाइम अगेन एंड अगेन। इनका मकसद एक में यही है कि सुनवाई न हो, मामला ऐसे चलता रहे, क्योंकि इनके लिए वो जमीन का टुकड़ा है आनंद जी, और मेरे लिए वो पुण्य भूमि, देव भूमि और पितृभूमि है। मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ भाई साहब। पूरा हिंदू समाज इस बात के लिए आतुर है आखिरकार का कब मेरी जन्मभूमि पर यहीं पर तो विनोद बंसल जी दर्शन कर पाएंगे। यहीं पर तो विनोद बंसल जी, स्वामी महंत धर्मदास ने कहा कि देखिए, अयोध्या के निवासी अगर इकबाल अंसारी हैं, रईस हैं, हम लोग हैं, हम तो उसे राम की जन्मभूमि देखते हैं, हम उसे हिंदू और मुसलमान करके नहीं देखते, क्योंकि राम तो सबके हैं। उनका कहना जो अप्रोच है वो कह रहे हैं कि वो वीएचपी और ओवैसी जैसी पार्टीज जो हैं उनके विपरीत है, क्योंकि वीएचपी हिंदू के हिंदू कहता है, ओवैसी और एआईएमपीएलबी मुस्लिम कहता है। हम तो राम कह रहे हैं, हम तो अयोध्या कह रहे हैं। ये फर्क है। देखिए, कॉमन ग्राउंड तभी आएगा जब आप राम की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? महंत धर्मदास जी ने बहुत सिंपल सी बात की कि अगर सब राम की बात करते, अयोध्या की बात करते तो सब जो है जन सामान्य साथ में ही वहां राम का मंदिर बन जाता। आनंद जी, हम देवन से यही कह रहे हैं कि राम का मंदिर है, ये जो राष्ट्र का मंदिर है, सिर्फ राम का मंदिर नहीं है, ये जन्मभूमि का मंदिर है, कोई सामान्य मंदिर नहीं है। अगर सिर्फ राम मंदिर की बात होती तो देश के अंदर सैकड़ों राम मंदिर है भाई, और हम तो उस सेक्ट को मानने वाले हैं जिसके दिल में राम बसते हैं। मंदिर की क्या आवश्यकता है? लेकिन मुझे बताइए कि जब जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा भाई? व्यक्ति, मैं आज विनोद बंसल अपना नाम बदल सकता हूँ, अपना धाम बदल सकता हूँ, अपना काम बदल सकता हूँ, लेकिन क्या मैं जन्म स्थान बदल सकता हूँ? जब मैं सामान्य सा व्यक्ति अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकता, तो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल को बदलने के लिए लोग क्यों आतुर हैं? पर मैं पूछना चाहता हूँ, देश से जानना चाहता है आखिरकार कि जिस अयोध्या के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो अंसारी ब्रदर्स बैठे हुए हैं, जो लिटिगेंट हैं, बात तो अयोध्या की करते हैं, बड़ी चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर में रोड़ा कौन अटका रहा है? वही लोग है ना जी, जो राम मंदिर में रोड अटका रहे हैं। मैं नहीं तो इसमें मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं करेंगे आप। देखिए बंसल जी, मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं करेंगे आप क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि जो मस्जिद आपने गुंडागर्दी करके गिराई है, वहां पर ढाई है, उस मस्जिद का कोई जिक्र नहीं करेंगे? मस्जिद को हम भूल जाएं? मतलब मुसलमान को आप डराना चाहते हैं? अगर बाबर ने कोई यहाँ पर आकर गलत काम किया तो आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो कैसे मूड जो है, जो टोन है बदल जाता है। बंसल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को इसका जवाब देना। जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, सेंटिमेंट क्या है कि आप मुसलमान को डराना चाहते हैं, सेंटिमेंट क्या है कि आप मुसलमान को दबाना चाहते हैं, सेंटिमेंट क्या है कि देखिए, जब आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, भले ही आप उसे मस्जिद माने नहीं माने, वो बाबरी मस्जिद हो, भले ही उसका आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे, एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था जिसको आपने तोड़ा, जिसको लोग मस्जिद मानते थे, भले ही वहाँ उसके अंदर पूजा होती थी 1946 से, पर वो तो अयोध्या वासियों का पॉइंट था। उन्होंने ये कहा कि आपने उस ढांचे को तोड़ा, जिसने तोड़ा उसको सजा मिली क्या? नहीं मिली।
बात आपने अब क्या कही, हिंदुओं के आस्था की बात की, ये नहीं कहा कि राम तो सबके हैं। नहीं सुनिए, आप समझ रहे हैं, मध्यस्थता तब होगी जब सोच में परिवर्तन होगा। मुझे जी विनोद बंसल, मुझे जवाब देने का समय देंगे आप? जी मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं, देखिए आपके पैनल में बैठे हुए मसूद साहब जो है मुझे कुछ पढ़े लिखे नजर आते हैं, और आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 30 सितंबर 2010 का वर्डिक्ट है जी, वो अगर आप दोनों ने पढ़ा होता या उसको इग्नोर नहीं कर रहे होते तो यू शुड हैव वेरी क्लियर कि दैट स्ट्रक्चर वाज नेवर बीन द मॉस्क। आपको पता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय ने क्या कहा? उसमें यह कहा कि जो ढांचा 30 सितंबर जो 6 दिसंबर 1992 मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है, इस्लामिक मान्यता के अनुसार मस्जिद नहीं था। मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है, मैंने एएसआई के फाउंडिंग्स में पढ़े हैं, मैंने सारे आर्गुमेंट्स पढ़े हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। पूरी बात करने दीजिए, अगर आप पढ़े होते आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए इग्नोर करने वाली बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। आप अगर वास्तव में आपने विनोद बंसल जी देखिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। आप करिए, आप अपनी बात करिए। आनंद जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आप देखिए, आप आनंद जी मेरी बात आप आवेश में मत आइए, दोबारा मैं आप ही से बात कर रहा हूं, उसका जवाब दूंगा। मैं आप ही से कहता हूं इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार वो मस्जिद नहीं था, और एक भव्य मंदिर को तोड़ करके उसी के ढांचे से, उसी के मलबे से वो ढांचा बनाया गया था। जो मस्जिद था ही नहीं, जो मस्जिद था नहीं उसको आप मस्जिद बता रहे हैं, और जो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट मैं क्या कह रहा हूं, विनोद बंसल जी, हम लोगों ने नहीं माना, विनोद बंसल जी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। विनोद बंसल जी देखिए, इस फैसले को विनोद बंसल जी, मैं आपको नहीं माना, मैं वही चुनौती दी है। उसकी भी तो बात कीजिए। मैं वही कह रहा हूं विनोद बंसल जी और मसूद हाशमी जी। आनंद जी आपने खुद चुनौती दी है। अच्छा मैं बात देखिए अब हम विषय से रुक जाइए, एक देखिए, आवेश में आने से इस विषय का हल नहीं निकलने वाला। सुनिए, इस मसले का हल तभी निकलेगा जब जितने पक्ष हैं, और खासकर अयोध्या वासियों पर ये जो है डिसीजन छोड़ दिया जाए, और राम के नाम पे डिसीजन हो, हिंदू और इस्लाम के नाम पर नहीं, हिंदुत्व और इस्लाम के नाम पर नहीं, हिंदू धर्म और इस्लाम के नाम पर नहीं, पर राम के नाम पर और अयोध्या वासियों के नाम पर अगर हो। सुनिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं है सर, ये झगड़ा है, क्योंकि देखिए जो भी कोर्ट फैसला करेगी, देखिए अभी आप दैट इज व्हाट हमने बार-बार यही कहा, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला राष्ट्रवाद का है। अच्छा, उमा भारती ने, अमलेंदु जी अभी तक नहीं बोले, अनुराग डांडा हमारे साथ हैं। समाप्त करने का समय है सर, अगर समय है से लोगों को डीलिंग करने का समय है, तो अगर सर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, 16वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक बहुत कुछ हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायवाद ही घुस चुका है। अब अगर इससे अगर हमको ऊपर उठना है, अगर हमको ऊपर उठना है, देखिए अगर हमको ऊपर उठना है तो हमको साथ मिलकर काम करना है। मैं तुमसे बड़ा, तुम मुझसे छोटे वाली बात, ये जो एटीट्यूड है, इससे नहीं होगा। उमा भारती ने कुछ कहा है, आइए सुनते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। रुकिए, उमा भारती ने कुछ कहा है, उसको सुनते फिर आगे बढ़ाते हैं। बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ, वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूंगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूंगी। इसी प्रकार से जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी। तो अब ये उमा भारती का बयान ये है कि देखिए, हिंदुओं की आस्था का विषय है तो जहां मंदिर होना चाहिए वहां मंदिर होना चाहिए, जहां मस्जिद हो वहां मस्जिद, और जहां गिरजाघर वहां गिरजाघर, किसी को टूटने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखिए, अब रुकिए एक मिनट जरा, मैं नरेंद्र यादव की ओर वापस जाना चाहता हूं। अनुराग ढांडा भी हमारे साथ लाइव हैं, वापस गेस्ट की ओर हम रुख करेंगे 2 मिनट में। नरेंद्र जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप महंत जी से पूछें कि यहाँ पर कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है, कैसे इस विषय को सुलझाया जाए, क्योंकि हिंदू मानते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि वहाँ तो रामलला विराजमान है, वहाँ मंदिर होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि देखिए मुसलमानों को डराने की साजिश रची जा रही है, इस्लाम को कम दिखाने की बात हो रही है, इसलिए इसको टसल बनाया जा रहा है। अब आप बताइए महंत धर्मदास क्या कहते हैं, इसको कैसे किया जाए, कॉमन ग्राउंड कैसे हो सकता है मंदिर और मस्जिद के बीच? बिल्कुल आनंद जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता हैं, जो एक पक्षकार भी हैं, प्रभास सिंह जी।
महंत धर्मदास जी हमारे बीच में नहीं, अभी उठ के वो चले गए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं, ये भी पक्षकार हैं, कि किस तरीके से ये मामला बनता आपको दिख रहा है, क्योंकि दोनों लोग अपनी अपनी बात करेंगे, दोनों लोग अपना हिस्सा चाहेंगे, पक्ष चाहेंगे, तो मंदिर का मार्ग कैसे प्रशस्त होता दिख रहा है? ये तो जब सामने आ जाए, वहाँ हम लोगों की आपस में बात होगी, तभी कुछ निर्णय लिया जाएगा, किस स्तर से बात शुरू होगी, कैसे होगी। समझौते में किसी न किसी पक्ष को झुकना जरूर पड़ेगा। समझौता तभी होता है जब कोई न कोई अपना वो सोचे कि हाँ हमको कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी समझौता होगा। अब ये तो आ जाए, जो पैनल गठित हुआ वो लोग माननीय लोग आ जाएं और उनके सामने बातचीत हो, तब देखा जाएगा। आपकी यहाँ अयोध्या में पक्षकारों से बात हुई है, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे भी बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बैठे भी थे, तो क्या उनका रिएक्शन था? क्या वो आप लोगों के साथ खड़े थे? रिएक्शन ठीक है, वो खड़े हमारे साथ हैं। जो मुख्य पक्षकार है सुन्नी बोर्ड है, हाजी महबूब उनके हैं वो मुद्दई, तो ये लोग हमारे साथ हैं। इनके से पहले भी हमारी बातें हो चुकी हैं, तो जी हम लोग साथ हैं। बिल्कुल। यहाँ पे अयोध्या का अगर देखा जाए तो मर्म इनका कहना है कि सभी पक्षकार एक साथ हैं। जी नरेंद्र, ये जो है ये निर्मोही अखाड़ा का हमेशा पक्ष रहा है कि वो कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या रामलला विराजमान जो है ये इससे अगर हट जाते हैं और डायरेक्ट डायलॉग सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच हो तो ये इस समस्या का समाधान हो सकता है। और क्योंकि निर्मोही अखाड़ा भी वही कह रही है जिसको कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मानता है कि 1946 से वहां पर नमाज नहीं अदा होती, वहां पर पूजा होती है। ये जो पोजीशन है ये हमेशा स्टेटेड है, लेकिन कहने का तरीका, करने का तरीका, और यहीं पर पॉलिटिक्स आ जाता है, यहीं पर वो सांप्रदायवाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम आ जाता है और दोनों तरफ से पक्ष चौड़े हो जाते हैं, हार्डलाइनर्स आ जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। अनुराग ढांडा, आप मुझे बताइए कि सरकार इसको कैसे देख रही है? क्या इसका चुनाव पर कोई असर होता दिख रहा है आपको? देखिए आनंद, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकार ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट के जरिए फैसला होगा। प्रधानमंत्री खुद बोल चुके थे। उसके बाद एक के बाद एक आपने विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन वापस लिया, आरएसएस ने कहा कि अब चुनाव तक इस मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा उस तरीके से, तो साफ तौर पर वहां मामला ठंडा हो गया था। लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या इसको मुद्दा बना सकती हैं? क्या इस पर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से? अब अगर इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से वो सारी बातें लगभग सॉल्व हो गई हैं इस तरीके से, क्योंकि अब सारे पक्षकार इस मीडिएशन में बंधे हैं। उनमें से कोई मीडिया से बात नहीं कर सकता, उसने क्या अंदर अपना पक्ष रखा उसके बारे में बाहर आकर मीडिया को नहीं बता सकता है। तो यानी इस मुद्दे पर कम से कम 9 सप्ताह, जब तक कि चुनाव खत्म हो चुके होंगे, आप इस पर ध्यान दें इस टाइमलाइन पर कि 9 सप्ताह चुनाव खत्म हो चुके होंगे लोकसभा के, तब तक इस मुद्दे पर कोई पक्षकार बयान नहीं दे सकता। बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद से बंसल जी बैठे हैं यहाँ पर, वो बयान दे रहे हो, ओवैसी अपनी तरफ से कुछ बयान दे रहे हो, उनके बहुत ज्यादा मायने नहीं है और वो राजनीति नहीं हो पाएगी जब तक कि उसको कोई कैटलिस्ट न मिले। और वो कैटलिस्ट हमेशा होता था इन पक्षकारों के बयान, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट, उन सब चीजों पर एक तरीके से अब रोक लग गई और जो होगा, जो भी कुछ होगा वो बंद कमरे में होगा। यानी एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश हो रही है कि एक ऐसी सहमति बन जाए। एक दो पक्ष अगर उसमें नहीं भी मानेगा आनंद, तो वही कंपल्शन नहीं है कि सबको मानना होगा जो भी कुछ मीडिएटर्स तय करते हैं। अगर ज्यादातर लोग मानते हैं और कोर्ट उस पर अपना ठप्पा लगा देता है तो वही कोर्ट का आदेश होगा। और अगर दूसरा प्रैक्टिकल आप इसका एस्पेक्ट देखें तो स्पीड अप हो गया पूरा प्रोसेस। जो पहले 1 साल 2 साल 3 साल सुनवाई चल सकती थी, वो पूरा प्रोसेस स्पीड अप हो गया और जो भी कुछ होना होगा, मीडिएशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप 3 महीने के अंदर भी रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, देख तो सकते हैं, लेकिन वहां ट्रांसलेशन पे अड़ंगा डाए जा रहे हैं। कोर्ट में ऐसे लोग हैं जो अपनी सियासत कोर्ट में खेल रहे हैं, जो इस फैसले को टालते जा रहे हैं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और अब 10 साल होने को आ रहे हैं। 2019 में हम बैठे हैं, अभी तक कहीं पर कोर्ट में डे टू डे हियरिंग की बात अब तक नहीं पहुंची है बात। तो आप देखिए कितना इसको डिले किया जा रहा है। शायद कहीं पर कुछ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं। क्यों जानबूझ के डिले किया जा रहा है, ये भी तो सही सवाल है। इसमें कोई गलती नहीं है अमलेंदु उपाध्याय। अनुराग ढांडा, एहतशाम, आपके ट्रांसलेशन नहीं पड़ा नहीं, और हाँ एहतशाम, आप बनिए, में रहिए मेरे साथ, मैं आऊंगा आपकी तरफ। एक सवाल और है, जरा विनय कटियार का रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं, फिर अमलेंदु जी से बात करेंगे। नहीं, कोर्ट का आदेश है, उस पर टीका टिप्पणी करने का क्या सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि ये कमेटी बना दी है तो कमेटी को काम करने दिया जाए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है, जहाँ पूजा अर्चा हो रही है, जिस स्थान को लेकर के 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए, 76 बार युद्ध हो चुका है, उस स्थान पर ही राम मंदिर बनेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम उसी स्थान पर बनाएंगे।
अब अमलेंदु जी, आपने विनय कटियार की बात सुनी। बात कहां पे आती है कि ये कौन लोग हैं जो जानबूझ के अड़ंगा कर रहे हैं, जो जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं? क्यों उनको सहा जाए? अगर किसी की आस्था का विषय है तो दूसरा पक्ष जो है उस आस्था की कदर क्यों नहीं कर सकता? देखिए, आस्था तो दोनों की है, आस्था किसी एक पक्ष की नहीं है, आस्था तो दोनों पक्षों की है। और आस्था जो है वो न्याय से ऊपर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट जो का आदेश है वो न्याय के लिए है, वो आस्था के लिए नहीं है। पहले तो स्पष्ट हो जाए ये बात। कोई इसको अगर ये जोड़े कि आस्था के लिए, तो अगर न्याय के लिए है तो फिर ये मीडिएशन की बात क्यों की जा रही है? जो पक्ष जो तथ्य सामने रखे हैं उस पर आप सीधा ना, ये तो आर्बिट्रेशन भी नहीं है, ये तो आप सीधा डिसीजन लीजिए। बिल्कुल, इस पे सवाल है कि न्यायालय का काम जो है मध्यस्थता नहीं, न्याय करना है, तो ये न्याय नहीं फैसला होगा एक तरीके से, निश्चित तौर पे। लेकिन ये आस्था पे आधारित नहीं होगा, क्योंकि अभी मीडिएशन की बात हो रही है और सभी पक्षों से उसमें नहीं, अगर आस्था पे आधारित नहीं था तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को तो मुस्लिम पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं तो वो तो विश्व हिंदू परिषद ने भी नहीं माना, निर्मोही अखाड़े ने भी नहीं माना। वही कह रहा हूं ना, क्यों मानने से इनकार किया? क्योंकि आप बताइए, वहां पे तो टाइटल की बात नहीं थी। 1/3 अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तीनों ने नहीं माना ना, तो फिर ये क्लियर कट डिसीजन भी तो नहीं हुआ ना। देखिए, तीनों ने नहीं माना ना उसको, तो क्यों मानेंगे? आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं या तो उन्हें दीजिए या मुझे दीजिए। आप कह रहे हैं आप देखिए 1/3 बांट लीजिए। अब इसका ना किसी का रहा, ना कुछ रहा, ना कुछ, ना जैसा जैसा है वैसा ही पोजीशन रहेगा। यानी कि अगर कोर्ट्स भी इस मामले पर सीधा डिसीजन लेने से अब वो पीछे हट रहे हैं या रुक रहे हैं, तो इसमें कोई तो बात होगी ना। कोई तो बात होगी कि जो पक्ष है वो मानेगा कि देखिए फैसला मेरे हक में जाएगा, लेकिन जिसके भी हक में जाएगा फैसला, जो दूसरा पक्ष है उसको कभी मानेगा नहीं। यानी कि कोर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कंसेंसस के अलावा हो ही नहीं सकता। उधर देखिए ओआईसी में रेजोल्यूशन ये पास होता है कि वहां बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अब ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। अयोध्या का मसला अब विश्व का मसला हो गया है। विश्व के पक्ष यहाँ घुस गए हैं। अब आप देखिए सवाल ये है कि जब इसमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद वैसे घुस जाएंगे तो मामला तो अंतर्राष्ट्रीय हो ही जाएगा। भाई, ये सवाल अयोध्या के लोगों का था, जैसे महेंद्र धर्मदास जी कह रहे थे कि अयोध्या के लोगों को निपटाना चाहिए था। हनुमानगढ़ी है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी थे, उन्होंने बाकायदा हनुमानगढ़ी के अंदर रोजा अफ्तार आयोजित कराया और दूसरे पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की। बात निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष के बीच की थी, लेकिन ये जब बीच में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी सब घुस पड़े तो जो मुद्दा था वो पॉलिटिकलाइज हो गया। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसको वो आप भूल ही गए। कांग्रेस ने क्या किया कि इसको जो पॉलिटिसाइज सबसे पहले किया गया वो किसने किया था? किसने पॉलिटिसाइज किया? शिलान्यास वहां पर किसने कराया था सर? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे वो। नहीं, मंदिर के द्वार वो जो स्ट्रक्चर, उस ढांचे के पार्ट वहां खुलवा कर, वहां पर मूर्ति रखवा कर पूजा पाठ का कार्यक्रम के प्रकरण किसने फिर से शुरू किया था सर? 1989 में किसने शुरू किया था? किसने कहा था कि भारत का जो कूच है वो वहां से हम शुरू करेंगे, फैजाबाद से, मंदिर से वहां स्टार्ट करेंगे? किसने किया था सर? कांग्रेस पार्टी। सर, ये आप कहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर पक्ष ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड को क्या जरूरत थी वहां पर बीच में घुसने की 1950 में? आप मुझे बताइए। हर पक्ष ने वहां पर दखलंदाजी की है। आप मुझे अभी बताइए ना, छोड़िए 1950, 1989 की बात में क्यों करूं? आप 2015, 2016, 2017 की बात करिए। किसने जाकर कोर्ट में कहा कि फैसला सुनाया तो देख लेना? अगर डे टू डे हियरिंग की बात हुई और इंपीचमेंट मोशन शुरू हो गया, आप बताइए सियासत कौन कर रहा है? कौन इसको डिले कर रहा है? कोई तो है ना, कुछ लोग तो है ना जो जानबूझ के इसको डिले करना चाहते हैं। क्यों डिले करना चाहते हैं सर? क्यों? क्या उनको पता है कि फैसला किसी एक पक्ष की तरफ होने वाला है? एक पक्ष को जाने वाला है फैसला, किसी एक पक्ष को? फैसला नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये देखिए, न्याय किसी की तरफ नहीं हो सकता, न्याय किसी की तरफ नहीं हो सकता, किसी तरफ हो सकता है। डर यही है ना, सवाल न्याय का है, सवाल फैसले का नहीं है, सवाल न्याय का है। आनंद जी, डर इन सबका डर यही है कि राम जन्मभूमि का जो फैसला है रामलला विराजमान के पक्ष में आने वाला है, निश्चित रूप से आने वाला है, क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो भी बड़ा स्पष्ट है। लेकिन इसी वजह से ये लोग बार बार डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन प्रकरण कभी धमकाते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी विड्रॉ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसने नारे लगाए? बंसल जी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब पिछली डेट के ऊपर किसने नारे लगाए और किसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को? कौन लोग थे जरा मुझे बताइए। उनसे भी सवाल पूछिए जिन्होंने राज्यसभा में ये पूरा प्रकरण शुरू किया कि जिनको उन्होंने 2012 में यूपीए के तहत सुप्रीम कोर्ट में मनोनीत किया बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, उन्हीं पर आपने उन्हीं केसेस पर वापस इंपीचमेंट मोशन शुरू किया क्योंकि उन्होंने कहा डे टू डे हियरिंग होगा अयोध्या का। देखिए, अगर हम ये वॉटर बाउंड्री करते रहे ना, उसका क्या
का क्या कहीं कभी समाधान नहीं निकलने वाला। आनंद जी, वही कभी बात समाधान नहीं निकलने वाला। मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं चाहे वहां कुछ भी बने, लेकिन सबके मत के साथ बनना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन चाहे किसी की भी हो, वहां पर जो बने वो राम के नाम पर बने, क्योंकि अयोध्या के निवासी राम थे और राम जो अयोध्या वासी हैं वो राम में अभी भी आस्था रखते हैं बतौर एक व्यक्ति, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं। क्या इस पर सोच सकते हैं, विचार हो सकता है? अखाड़ा में आज बस इतना ही, मेरे पास समय नहीं है। मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं।